हेलो। आज हम बात करेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को वहाँ का एक छोटा आदमी एक रैली में थे, एक साउथ वेस्ट फ्रांस में। तो वहाँ पर एक आदमी ने उनको थप्पड़ मार दिया, इमैनुअल मैक्रोन साहब को। और मैं हूँ राजकुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बीबीसी ने एक न्यूज़ रिपोर्ट किया कि फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन स्लैप्ड इन द फेस। इनको एक गाल पर जोरदार थप्पड़ एक आदमी ने मार दिया। क्योंकि ये देखिए, कोई भी बड़े लीडर होता है तो वो जब कहीं से बाहर से आते हैं तो लोग उनसे हाथ हिलाने के लिए लाइन में लगा रहता है। तो फिर से ये भी लोग उससे हाथ मिला रहे थे, लेकिन वहीं पर एक आदमी आया और शैतानी कर दिया और इनको थप्पड़ मार दिया। तो ये जो थे ऑफिशियल विजिट पर थे साउथ ईस्ट ऑफ फ्रांस में, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए, वहाँ पर इलेक्शन भी होने वाला है। तो जैसे कि हर एक देश में इलेक्शन होता है, तो वहाँ के पॉलिटिशियन एक एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, और वहाँ तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए। तो देखिए, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है जो हम सब ने देखा है सोशल मीडिया पर, कि वहाँ पर देखा जा रहा है कि मैक्रोन साहब है, वो चल रहे हैं और वहीं पर उनको मार दिया गया है वो थप्पड़। तो ये किस सिटी में? तो सिटी ऑफ वैलेंस में हुआ है, जहाँ पर एक ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ एक लड़का जो होता है वो मैक्रोन साहब को मार देता है। और लेकिन जैसे ही एक थप्पड़ मारते हैं, वैसे ही ऑफिसर्स उनको खींच लेते हैं और प्रेसिडेंट्स को बाहर कर देते हैं वहाँ से। लेकिन इसके बाद वहाँ पर दो आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। इस चीज़ के फ्रेंच मीडिया का यही कहना है कि दो आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि उनका आइडेंटिटी क्या है, उनका मोटिव क्या था, आखिर में उन्होंने मारा क्यों अपने प्रेसिडेंट को। तो ये सब अभी अनक्लियर है। हालांकि मैं बता दूं कि इलेक्शंस अभी वहाँ पर होने वाला है 2022 में। तो देखिए, जिस देश में इलेक्शंस होता है तो उस देश में ऐसा ऐसा कि हो ही जाता है घटना कि कोई अगर गुस्सा है तो उसे एक थप्पड़ मार कर गुस्सा निकाल लेते। जैसे कि इंडिया में अरविंद केजरीवाल को मारा गया था, फिर अरविंद केजरीवाल काफ़ी फेमस हो गए थे और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर वो दूसरा इलेक्शंस होता है, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ऐसा पॉलिटिशियंस के साथ हमेशा होते रहता है, जिसका भी कि वो पॉलिसी से अगर वो सहमत नहीं होते हैं, अगर कॉमन मैन किसी पॉलिटिशियन की पॉलिसी से सहमत नहीं होता है तो वो कुछ एक दो थप्पड़ मार देता है। ऐसे ही एक बार जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर भी एक इराकी जो जर्नलिस्ट था, वो एक जूता चलाकर मार दिया था। तो ऐसे होता है, अपना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन साहब, तो देखिए, फ्रांस कोई छोटा मोटा तो कंट्री है नहीं, वो माली जैसा कंट्री नहीं है, बुरुंडी, रवांडा, सिएरा लियोन जैसा कंट्री है नहीं, बल्कि वो उसके पास वीटो पावर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। और इतने बड़े जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए आदमी को कोई थप्पड़ मार दे रहा है, तो भाई उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एसपीजी प्रोटेक्ट करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। वैसे मैक्रोन साहब यानी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो देखिए, वहाँ का एक सिक्योरिटी ग्रुप है। जैसे इंडिया में है अपना एनएसजी है, एक सिक्योरिटी ग्रुप है, फिर से एसपीजी है। तो वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी ग्रुप है जिसका नाम कहते हैं जीएसपीआर। उसका पूरा फुल फॉर्म प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, मतलब कि प्रेसिडेंसी ऑफ द रिपब्लिक। मतलब ये पूरी तरीक़ा से ये सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा है कि वहाँ के प्रेसिडेंट को पूरी तरीक़े से सुरक्षा देता है। इसको सेटअप किया गया था 1983 में, और इसमें 77 मेन एंड वुमेन यानी पुरुष महिला दोनों हैं। और ये पूरी तरीक़े से वहाँ के प्रेसिडेंट के प्रति जिम्मेदार होते हैं, और उनका सुरक्षा करना ही इनका पूरा मकसद होता है। हालांकि मैं बता दूं कि कई लोगों ने कमेंट भी दिया है ये जो भी घटना हुआ है। हालांकि मेरे हिसाब से तो बहुत बुरा हुआ है। किसी भी अगर पॉलिटिशियन को आप कैसे मार सकते हैं? आपको विरोध करना है तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, आंदोलन कीजिए, स्ट्राइक कीजिए, लेकिन आप एक थप्पड़ मारकर कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको जेल हो जाएगी। तो उनकी जो मेन कंटेंडर है इलेक्शंस में, फार राइट लीडर मैरी ले पेन, वो जो है मैरी ले पेन साहिबा, उन्होंने बोला है कि देखिए, डेमोक्रेसी में डिबेट होना चाहिए, एक कड़वा डिबेट भी हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए, आप फिज़िकल वायलेंस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसे टॉलरेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, इंडिया में भी अगर आप कांग्रेस की पॉलिसी से सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो भी कोई बात नहीं, आप प्रोटेस्ट कीजिए, स्ट्राइक कीजिए, आंदोलन कीजिए। अब बीजेपी की पॉलिसी से सहमत हैं तो भाई
कोई बात नहीं, अगर नहीं सहमत है तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, रैली कीजिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। जैसे कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के पॉलिसी सहमत नहीं है इस पूरे पैंडेमिक में, तो आप क्या कीजिएगा? अगले इलेक्शन में इसका यही ये सॉल्यूशन है कि आप उनको वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट मत दीजिए, लेकिन आप उनको एक थप्पड़, दो थप्पड़ ऐसे कैसे मार सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, आपको इसके बदले जेल हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ के 2 लड़के किए हैं। तो खैर मैं बता दूं कि वहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा 2022 में, और पिछले बार इलेक्शन हुआ था 2017 में। हर 5 साल में वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि इंडिया में हुआ था, और इंडिया में भी 2017 में ही इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। इसमें रामनाथ कोविंद जी जीते थे, और 2022 में भी इलेक्शन होगा इंडिया में। तो देखेंगे फ्रांस में कौन जीतता है। हालांकि मैं बता दूं तो फ्रांस का डिफैक्टो लीडर, असली में वास्तविक लीडर वहाँ के प्रेसिडेंट ही होते हैं। डी जोरे लीडर या डिफैक्टो लीडर दोनों प्रेसिडेंट साहब होते हैं। लेकिन इंडिया में डिफैक्टो लीडर, आपके पास वास्तविक शक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है तो वो तो 2024 में इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ का डी ज्यूरे अगर कोई लीडर है तो वो प्रेसिडेंट साहब है, और प्रेसिडेंट साहब का भी इलेक्शन 2022 में ही होने वाला है। सो थैंक्स। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।